पंचायत इंटरमीडिएट कॉलेज परतावल बाजार में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के संरक्षक श्री धीरेन्द्र कृष्ण त्रिपाठी, प्रधानाचार्य डॉक्टर दीनबंधु शुक्ला, वरिष्ठ शिक्षक राम नारायण और परमिंदर वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित शिक्षकगण को जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं सादर प्रणाम करती हूँ। बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का विशाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोट के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाटक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के पहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं पूजा भारती कोटि कोटि नमन एवं वंदन करती हूँ। वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, इंसानियत के बहरी, वर्तमान धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश का, पूरे विश्व के लोग जो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के आरंभिक जीवन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं। हमारे सामने जो हमारे विद्यार्थी बैठे हैं, गुरजन सुन रहे हैं, बहुत ही प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक जीवन रहा है उनका। उनके जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। विद्यार्थियों को तो और प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थितियों में जब देश में कुछ वर्ग के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, अनअवेलेबल था, उपलब्ध नहीं था, उन्हें वंचित वर्ग के नाम से विद्यालयों से छांट दिया जाता था। उस समय दुनिया की पूरी महान कार्यों को हम लोगों को कि किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विषम परिस्थितियों में उन्होंने अध्ययन किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में माहू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था और वे बचपन से ही थे। बच्चों, उस समय हमारे देश की सामाजिक परिस्थितियां बहुत भिन्न थी। वहाँ पर महिला, छोटे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार, छोटे बिरादरियों, उनको किताब पढ़ने के लिए भी मनाही थी। उन परिस्थितियों में भी उन्होंने संघर्ष करके महाराष्ट्र में बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई किया और बाद में वो कोलंबिया गए, अमेरिका। जबकि जहाज पे चढ़ना दूभर था, जाना तो बहुत बड़ी बात थी अंग्रेजी हुकूमत में और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंदर वो जज्बा था, वो ताकत थी, वो संकल्प शक्ति थी कि उन्होंने अध्ययन किया और कानून विषय, अर्थशास्त्र विषय और न जाने कितने विषयों के ज्ञाता बन करके वो भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में कानून के सबसे बड़े जानकार के रूप में अपने आप को स्थापित किए। जब देश आजाद हुआ तो ये सोचा गया कि भारत के लिए कानून की व्यवस्था एक ऐसे व्यक्ति के जिम्मे की जाए जो वास्तविक रूप में कानून का जानकार हो, और भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी वो जाने गए, पहचाने गए। संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी कि आज उनके चेहरे का टिकट लगा करके न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है, न जाने कितने झंडे उनके फोटो को लगा करके लोगों ने राजनीति करनी शुरू की। सोचिए कि वो कैसा व्यक्तित्व होगा जिनके फोटो को लगाने के लिए आज इस समाज में मार मची हुई है। कितना बड़ा उनका गारंटी है वो केवल उनका फोटो कि लोग उनके नाम के साथ अपने आप को जोड़ करके न जाने कितने दल बना लिए, न जाने कितनी विचारधाराएं चल रही हैं। लेकिन एकात्म मानवता की, शोषित और वंचित की लड़ाई की
जो बात बाबा साहब ने कही आज इस समाज की जरूरत है। कल हम शाम को अपने एक अध्यापक के साथ बैठे थे, उन्होंने एक बात कही कि बाबा साहब को तो आज भी नमन करने लायक है। उन्होंने ऐसे लोगों को, ऐसे वर्ग को तैयार किया जो वास्तव में अध्ययन से वंचित थे, समाज की मुख्य धारा से वंचित थे। लेकिन वाह रे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सच मानिए तो आपको नमन करने का मन करता है कि आपने उनको प्रकाश दिया जो प्रकाश से बहुत दूर थे। सही मायने में प्रमाण दिवस पर पंचायत इंटर कॉलेज की ओर से, इस विद्यालय परिवार की ओर से हम नमन करते हैं ऐसे महान विभूति को जिन्होंने समाज को वास्तव में दिशा दिया, समाज को ये ऐसी शख्सियत है जो हजारों लाखों लोगों के लिए अंधेरे में लड़ते हुए। इस रिपोर्ट के साथ MN रेडियो से मैं सुषमा श्रीवास्तव।